मरियम घर में दोस्तों के इंतजार में बैठी उनकी राह देख रही थी। अचानक बजने वाली घंटी ने उसके कान खड़े कर दिए। एक मुस्कुराहट के हाले ने उसके सारे चेहरे को पुरनूर कर दिया था। कहने को तो उसने तमाम दोस्तों के साथ मिल बैठने और लुत्फअंदोज होने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो जानती थी कि ये एहतिमाम, ये महफिल यारां किसके लिए सजाई गई थी। दोस्तों के ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही पूरा घर कहकहों में गूंजने लगा। मरियम की निगाहें सारे दोस्तों को छोड़ छाड़ नवेद के चेहरे पर जमी उससे सवाल कर रही थी कि वो कैसी लग रही है। मुस्कुराहटों के हिसार में घूमती हुई मरियम की निगाहें जब नवेद के हाथों पर जा रुकी तो वो लम्हे भर के लिए बर्फ की होकर रह गई। जिसे तुम चाहते हो अगर उसे कोई दूसरा छू ले तो दिल में उठने वाली आग शहर भर को जलाने के लिए काफी होती है। मरियम ने नवेद के हाथों में सारा के हाथ देखे तो उसके दिल की आग शोला बनने से कबल ही धुआं हो गई, क्योंकि नवेद का अगला ही जुमला फांस बनकर मरियम के दिल में जा चुका। जब नवेद ने उससे कहा कि वो मोटी हो गई है, इसके बाद सब वहां से तो चले गए, मगर मरियम के दिल में वजन घटाने की जुस्तजू जाग उठी। जाज़िबे नजर दिखने की ख्वाहिश ने मरियम को ऐसे घन चक्कर में लिया कि रंग बरंगे वजन घटाने के महलूलात से उसका कमरा भर गया। वो खाना छोड़ छाड़ सुबह शाम महलूलात पर गुजारा करने लगी। मरियम सोच रही थी कि अब की बार नवेद उसे देखकर जरूर मुतासिर होगा, लेकिन उसकी सारी सोचें खाक हो गईं। क्या हुआ तुम्हें ये? आंटी इसको क्या हो गया? लास्ट टाइम तो हम लोग आए थे बिल्कुल ठीक ठाक थी। मनीष क्या हो गया तुम्हें यार? उसके दोस्तों ने आते ही उसे अजीब निगाहों से देखते हुए उसकी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया। मैं नहीं खाती पीती, मेरी मर्जी है। ये बातें मरियम की बर्दाश्त से बाहर हो गईं और वो आग उगलने लगी। पर ऐसा तो नहीं बोलो यार, तुम लोग को प्रॉब्लम है ना मुझसे, तुम लोग जाओ यहाँ से। आंटी क्या हो गया? मेरी मर्जी है यार, कुछ भी करो। और सब दोस्त नाराज होकर वापस चले गए। पागल हो गई ये लड़की। दोस्तों के जाने के बाद मरियम वजन घटाने के महलूलात इस तरह पीने लगी जैसे गम खाया हुआ शराबी मन की आग बुझाने के लिए आग पीता है। एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी बोतल मरियम ने लम्हों में पी डाली।
के बाद चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मरियम की हालत खराब से खराब होती चली गई। उसने दरवाजा खोलना चाहा मगर सांस के तानों बानों ने उसका साथ नहीं दिया और वो वहीं गिर पड़ी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब हम सब जो है वो अपना वजन कम करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। हम नॉर्मल वर्कआउट या एक्सरसाइज को अपनाने के बजाय हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इस लड़की ने किया। इन अद्वियात के साथ ये है कि ये आपकी भूख को कम करती है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और साथ ही साथ ये आपके न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देती है। लेकिन इनका नुकसान ये है कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, आपके हार्ट रेट को बढ़ाएंगी, साथ ही साथ पैल्पिटेशन होगी, ग्लूकोमा भी हो सकता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत कॉमन है इन अद्वियात के साथ। इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये दवाई ले ली जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसका हार्ट रेट बढ़ा और हार्ट जो है वो फेलियर में चला जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ये पकड़ो और चली जाओ। मैं किसी हाल में भी नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तुम जाओगी और तुम्हारा बाप भी जाएगा, ठीक है? बिखर जाने का पैदा कर रहे हैं आप ही सामा, धुएं के जायचों पर सिसकियां भरते हुए। कहीं पर आग लाती है पैगाम मौत, कहीं इंसान ही बेचे जा रहा है मौत का सामा। खुदाया फिक्र दे इनको, शऊर जिंदगी देते, शऊर अब के जरूरी है। हजारों जीते जागते इंसानों के लिए मौत का सामान तैयार करने वाला शमशेर अपनी महारत और दिलचस्पी से काम में मशगूल है और दूसरी जानिब जरूरतों के हाथों बिकी हुई रानी मौत के इस सामा को मुकर्ररा जगह पर पहुंचाने के लिए बेताब बैठी इंतजार कर रही है। लम्हे को शमशेर के दिल में ख्याल आया कि वो रानी से पूछे कि वो ये सब क्यों करती है। आखिर करती क्यों ऐसा तुम? मजबूरी है मेरी, 2 बच्चे हैं मेरे, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन रानी के जवाब ने शमशेर को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो चुप ही रहे तो बेहतर है। सो शमशेर की चुप ने उसे मजीद अपने काम पर मरकूज कर दिया। कितनी देर लगेगी? जब तैयार हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। वो शमशेर से पूछती कि उसे मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा। शमशेर उसे फिर से मुतमईन कर बिठा देता और इंतजार का फिर से एक तवील दौर चल पड़ता। आखिरकार वो लम्हा आन ही पहुंचा जब शमशेर ने मौत का सामान बैग में रखते हुए उसे बताया कि बम रेडी है, तुम ले जा सकती हो उसको और वो इसे लेकर जा सकती है। ले जाओ। दूसरी लोकेशन पे जाना है। नहीं, पहली लोकेशन में जाना है। मेरी बात हो गई है, दूसरी लोकेशन पे जाना है। लेकिन शतरंज के मोहरे उसकी मर्जी से ही चलते हैं जो बिसात बिछाता है। और तुम्हें करना है, जाओ यहाँ से। वहाँ बच्चे होते हैं, मैं नहीं जाऊंगी पहली लोकेशन। मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें जाना है और चली जाओ यहाँ से। मैंने नहीं जाना, वहाँ बच्चे होते हैं मेरे। ये पकड़ो और चली जाओ। मैं किसी हाल में भी नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तुम जाओगी और तुम्हारा बाप भी जाएगा, ठीक है? तुम दूसरों के बच्चों के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे भी नहीं बचेंगे। रानी ने इनकार करना चाहा मगर अपने बच्चों की मौत के खौफ ने उसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। पहले ही मान जाती ना तो टाइम ज़ाया नहीं होता मेरा। कहाँ जा रही हो? नंबर तो लेके जाओ, क्लास कैसे करोगी? एक नंबर पे सेव कर दिया मैंने। और
वो बोझल कदमों से बम लिए वहां से चल पड़ी। मन का बच्चा भी अजीब जिद्दी और पक्का सच्चा होता है।